दूसरा तरीका है गर्भ संवाद का, संगीत के द्वारा संवाद। बड़ों की तरह बच्चों को भी संगीत अच्छा लगता है, नाद अच्छा लगता है। नाद यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। नाद का मतलब होता है मधुर संगीत। डीजे साउंड, रॉक म्यूज़िक और तेज आवाज़ वाला संगीत गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक होता है। बच्चा तेज आवाज़ में असहज महसूस करता है। इसका कारण ये है कि साउंड फ्रिक्वेंसी फ्लूइड में, लिक्विड में बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और बच्चा जो होता है वो गर्भजल में पलता है, इसलिए साउंड फ्रिक्वेंसी उसमें बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 60 to 70 डेसिबल तक का साउंड, या सरल भाषा में कहें तो मधुर संगीत, बांसुरी की धुन या इंस्ट्रूमेंटल साउंड, गूंजने वाला संगीत गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। संगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं को गहराई से छूने की क्षमता रखता है। हम देखते हैं कि यदि हमने देशभक्ति का गीत सुना है तो अंदर देशभक्ति की भावनाएं जाग जाती है। विदाई गीत सुनने पर महिलाओं की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसी तरीके से जिस तरह के भाव और जिस तरह के शब्द संगीत अपने आप में लिए हुए होता है, उसके भाव और शब्दों का गर्भवती स्त्री पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उन भावनाओं का गर्भस्थ शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है और उसी से उसका भावनात्मक स्वास्थ्य विकसित होता है। संगीत का प्रभाव तो निर्जीव वस्तुओं पर भी बहुत गहराई से पड़ता है। फिर तो गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क एक प्रौढ़ मस्तिष्क से अधिक ग्रहणशीलता रखता है। इसी कड़ी में एक कृषि विज्ञानी एलन फोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने संगीत के प्रभाव से पेड़ पौधों में फल और फूल देने की क्षमता को बढ़ाया। हम सभी जानते हैं कि तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो बुझे दीपक जल जाया करते थे। उनकी मेघ मल्लार राग को सुनकर बादल बरस जाया करते थे। बैजू बावरा की राग को सुनकर जंगल से हिरण आ जाया करते थे। यहाँ तक कि मीरा के भजन ने कृष्ण की मूर्ति में प्राण डाल दिए। ऐसे ही संगीत के प्रभाव से गायों में दूध देने की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। ये सारे उदाहरण बिल्कुल सत्य हैं, जो हमारे पहले के समय में और आज के समय में शोध के द्वारा वैज्ञानिकों ने हमारे सामने इसे प्रमाणित किया है। तो सोचिए, मानवीय गर्भ जो होता है वो बुद्धिमत्ता के उच्च स्तर पर होता है, तो उस पर संगीत का कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की शोध में ये पाया गया कि सकारात्मक संगीत और प्रार्थना गीतों के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु का मन, इंद्रियां शांत होती है, यहाँ तक कि उसकी पल्स रेट और हार्ट रेट को भी नॉर्मल होते देखा गया। प्रार्थना गीतों के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु की इमेजिनेशन पावर, वर्बल मेमोरी और क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता, इसमें वृद्धि होती देखी गई। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो गर्भवती संगीत सुने वो मधुर, कर्णप्रिय और सकारात्मक शब्दों को लिए हुए हो, या गर्भवती स्वयं अपने गर्भस्थ शिशु के लिए प्रार्थना गीत का उच्चारण करती है तो उसका बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक प्रयोग में डॉक्टर इवास ने कुछ गर्भवतियों को एक लोरी गीत उन्होंने दिया और कहा कि दिन में 5 से 6 बार इस लोरी गीत को सुना जाए। गर्भवतियों ने उस लोरी गीत को दिन में 5 से 6 बार 5-6 महीने तक सुना तो उसका प्रभाव ये देखा गया कि जन्म के बाद वो बच्चे जिनकी माताओं ने उन लोरी गीत को सुना था, जब वो रोते हैं या परेशान करते हैं और जब ये लोरी गीत उनके सामने चलाया गया तो उन बच्चों ने रोना बंद कर दिया, परेशान करना बंद कर दिया, बल्कि इस गीत के प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कारण ये है कि गर्भावस्था में उन्होंने उस गीत को सुना था, तो जन्म के बाद जब वो गीत को सुनते हैं तो उसके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं, एक पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। चूँकि हम सब ये जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु का 80% मस्तिष्क माँ के गर्भ में ही तैयार हो जाता है, इसलिए यह देखा गया कि कुछ विशेष संगीत के प्रभाव से न्यूरोजेनेसिस, एक्जिनोजेनेसिस और सिनेप्टोजेनेसिस की वृद्धि पाई गई, जिससे बच्चे की बुद्धिमत्ता की बढ़ोतरी हुई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के विकास में या उसकी बुद्धिमत्ता के विकास में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गर्भवती माता संगीत के द्वारा अपने बच्चे से संवाद जरूर करे। अब प्रश्न ये आता है कि संगीत के द्वारा संवाद कब किया जाए? तो दिन में काम करते समय, रात में सोते समय, सुबह जागने के बाद, कोई भी कार्य करते समय संगीत के द्वारा संवाद किया जा सकता है। आजकल तो संगीत उपचार का भी माध्यम बन गया है, जिसे म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा कई बार डिप्रेशन के मरीजों को या किसी तरीके से बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी उपचार किया जाने लगा है। आज के समय में
जहाँ भागदौड़ वाली और तनाव भरी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उस समय संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने तनाव को रिलीज़ कर सकते हैं और एक खुशनुमा माहौल अपने गर्भस्थ शिशु को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए संगीत के द्वारा संवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावकारी संवाद है।